जोधपुर में कथावाचिका साध्वी प्रेम बाईसा की मौत राजस्थान के साथ ही अब देश भर के लोगों के लिए एक रहस्य बन गई है। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत का सच सामने नहीं आ पा रहा। इस बात ने साधु संतों और पुलिस प्रशासन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सच क्या है और कब तक वो सामने आ पाएगा। एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है। आज एसआईटी की टीम इस मामले की जांच के लिए उस अस्पताल में भी पहुंची जहां साध्वी की मौत की बात कही जा रही है। एसआईटी की टीम ने अस्पताल के तमाम कर्मचारियों और डॉक्टर से भी पूछताछ की और उस दिन क्या हुआ था ये पता लगाने की कोशिश की। सच जानने के लिए उस दिन की तरह से एक सीन भी रिक्रिएट किया गया, लेकिन एसआईटी की टीम को अब भी कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे हैं। सिर्फ जांच की जा रही है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि सच कब सामने आएगा। इसी रहस्य के बीच उस कंपाउंडर का भी बयान सामने आया जिसने बताया कि उसने प्रेम बाईसा को अपने मन से कोई इंजेक्शन नहीं दिया था। जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखा था, जो पर्चे पर लिखा था, वही इंजेक्शन लगाया गया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन था जिसके लगते ही प्रेम बाईसा की कुछ पलों में ही मौत हो गई। कंपाउंडर जो उस समय आश्रम पहुंचे थे, देवी सिंह राजपुरोहित, आइए इनसे बात करते हैं। देवी सिंह जी, आपके पास वीरमनाथ जी का कब कॉल आया था? सर, एक बार तो मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया था, मैं ड्यूटी पे था। फिर दोबारा मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया था करीब। तो मैं वहाँ रहता हूँ कॉलोनी में, सेवा के नाते सबके वहाँ जाता हूँ, वहाँ पहले भी गया हूँ और मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, उनकी तबीयत सुस्त थी। मैंने नॉर्मली जो उनके पहले एक बार परीक्षण था, इंजेक्शन लगाया था और वही उन्होंने कहा भी एक बार मेरे को इंजेक्शन लगा दो। देवी सिंह जी, क्या कह के आपको बुलाया था? क्या तबीयत क्या कि हुआ? तबीयत उनकी ख़राब है, थोड़ा बुखार जुकाम है। हाँ, तो ये कह के मेरे को बुलाया था। कॉलोनी में मैं जो भी मेरे को बुलाते हैं सेवा के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया और उनके कहे अनुसार ऑपरेशन में इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था? इंजेक्शन उनके वो पर्ची में था, वही मैंने उनके लगाया था जो पहले लगाया था। हाँ, एक बार पहले भी मैं उनके पास आया हूँ, एक दो बार और भी उनके आश्रम में जाता था। इंजेक्शन एक ही लगाया था? इंजेक्शन मतलब वो जो क्वांटिटी उनके लिखी हुई थी वही लगाया था मैंने। हाँ, और लेकिन आपने अपने मन से नहीं लगाया नहीं, जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं, लिखा? हाँ, मैंने मन से नहीं लगाया। हाँ, मेरे को इस नर्सिंग पेशे में मैं 2007 से हूँ, मेरे को 17-18 साल हो गए। इस इंजेक्शन मैंने ऐसे इंजेक्शन और लगाए हैं और ऐसा क्या हुआ इसमें जो मेरी ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई। अब मेरे को भगवान पे, कानून व्यवस्था पे और न्याय प्रणाली पे, सब पे पूरा भरोसा है। आप जो भी मतलब मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा और मुझे पूरा विश्वास है। देवी और सिंह जी, आप 5 बजे गए थे शाम को, जब इंजेक्शन लगा के कितनी देर रुके वहाँ? मैं वहाँ करीब 4 से 5 मिनट रुका था। हाँ, ठीक है, उसके हाँ, दौरान उनको मतलब तबीयत ठीक थी, हाँ, ठीक ऐसा है। कुछ था नहीं। हाँ, और मेरे को 20 से 25 मिनट बाद मतलब मेरे घर पहुँचने पर फ़ोन आया हाँ, कि उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा आप हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ। उसके बाद फिर कोई फ़ोन आया वापस? वापस उनका कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। अच्छा, पहले भी कभी-कभी छोटी-मोटी बीमारी होती थी तो आपको बुलाते थे? हाँ, मैं मतलब 2-3 बार मैं उनके गया था, कई बार सेवादार के, उनके वीरमनाथ जी के भी मैंने कई बार एक बार इंजेक्शन लगाया था, बाईसा के भी लगाया था। तो मैं मतलब कॉलोनी में जो भी है मदद के लिए, नर्सिंग का सेवा का पैसा है, तो मैं सेवा के लिए जो भी होता है तो मैं ड्यूटी टाइम के बाद हाल चला जाता हूँ। हालाँकि आप आरती नगर में रहते हो तो छोटा-मोटा कोई बीमारी या इंजेक्शन दवाई के लिए तो आप जाते रहते हो। हाँ, मतलब कोई बुलाता है, किसी के पास डॉक्टर की परीक्षण होती है कि हमारे ये इंजेक्शन लगाना है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, तो हम जाके लगा लेते हैं। हमारे तो यही सेवा का काम है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वही इंजेक्शन लगाया ना? हाँ, वही लिखाया था जो मैंने पहले भी एक बार उनके लगाया था। हाँ, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या बताया उस समय बाईसा ने कि मेरी तबीयत क्या खराब हो रही है? अभी तो वो कह रहा गला खराब था, जुकाम था और हल्का बुखार था, हाँ, बस यही बताया था। और अच्छा, पुलिस ने आपको बार-बार बुला रही है, क्या पूछ नहीं, रही पुलिस? पुलिस मेरे को एक बार ही बुलाया था। हाँ, खाली नॉर्मल जो घटनाक्रम हुआ था वो पूछा उन्होंने और मैंने उनको सारी सही बता दिया। और आगे भी मैंने कहा जब भी मेरी ज़रूरत लगे तो आप मेरे को बुलाना, मैं हाजिर हो जाऊँगा और जो थी उसमें मैं पूरी मदद करूँगा। लेकिन जब से ये घटनाक्रम हुआ है, मेरी ज़िंदगी और मैं मेंटली और मेरी उथल-पुथल हो गई है। और इस समय मेरे समाज के, मेरे आरती नगर के सब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सब मेरे सपोर्ट में हैं। सब कहते हैं कि आपने कोई गलत नहीं किया है और भगवान करे आपके साथ सही होगा। अच्छा, देवी सिंह जी, अमूमन वो इंजेक्शन कब लगाया जाता है? इंजेक्शन वही है, भाई सांस की दिक्कत है थोड़ा, उसमें लगाया जाता है। एनेस्थेटिक है, बुखार है, फीवर में। तो उस इंजेक्शन में भाई मेरा 18-19-20 साल का अनुभव है। उसे डेथ इतनी सडनली डेथ नहीं होती है। बाकी एक्सपर्ट ने भी यही कहा भी इतना नहीं होती है। बाकी अब देखो। हालाँकि लोग कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन स्टेरॉइड था, तो स्टेरॉइड कभी कोई ऐसी हाँ, मतलब उसे डेथ नहीं होती है। हाँ, भाई मैं भी नर्सिंग के अंदर हूँ। इतने साल से आप नर्सिंग काम कर रहे हैं तो आपको हाँ, इतना तो अनुभव है। बाकी
क्या अच्छा, हुआ। मेरा अंतिम सवाल, आपको पुलिस ने कोई 8-10 सवाल दिए हैं कि कब नर्सिंग की थी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या नौकरी कर रहे हाँ, थे? वो तो उन्होंने जो जर्नली है वो मेरे को भेजा है, तो उसका जवाब मैं लिखित में उनको दे दूँगा। वो उनका विषय है भी, मैंने नर्सिंग वगैरह सब ओरिजिनल की है, गवर्नमेंट नौकरी ऐसे तो देती नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर सर्वेंट कर रहा हूँ, वो पूरी जाँच वाँच करके ही नौकरी देते हैं। तो अपने पास डॉक्यूमेंट सब है, तो मैं उनको दे दूँगा जो रिपोर्ट है। और जब जब पुलिस बुलाएगी जाँच के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल मैं जाऊँगा। मैंने कोई गुनाह, मेरा ये कोई इंटेंसिव था नहीं। मैं भगवे का सम्मान करता हूँ, प्रेम भाईसा का सम्मान करता था। वहाँ 1 साल पहले उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम किया, मैं उनमें साक्षी रहा उस प्रोग्राम का, और मैं उनकी कथावाचक कथाएँ सुनता था, यूट्यूब पे आते थे हमारे चैनल पे। तो मेरा ये कोई ऐसा इंटेंसिव नहीं था। अब भगवान जाने उनके साथ जो क्या हुआ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले। आपकी तो ये अंतिम मांग है कि भाई जो भी है, जिस तरीके से भी उनकी मौत हुई है, दूध का दूध, पानी का पानी हो। बस यही है भई, दूध का दूध पानी होए, और मेरा कोई ऐसा इंटेंसिव नहीं था, और मैं भी इससे अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालूँ। कितने समय से आप भाई जी इस कथावाचक और प्रेम भाईसा से जुड़े हुए हैं? लगभग 1 साल से हमारे कॉलोनी में जब से हुआ है, तब से इनको मैं। अब सवाल यह है कि अगर इंजेक्शन सामान्य था तो फिर मौत का कारण क्या हो सकता है। देवी सिंह का कहना है कि इन इंजेक्शनों से आमतौर पर मौत संभव नहीं मानी जाती, लेकिन असली सच तो फोरेंसिक रिपोर्ट और विसरा जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इलाज में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई, इसकी भी जांच की जा रही है। इंजेक्शन सही थे या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। और आश्रम में उस वक्त क्या हुआ, मौत की वजह प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक, हर सवाल का जवाब अभी बाकी है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत एक ऐसा मामला बनी है जिसका सच अभी कई परतों में छिपा है। साध्वी की रहस्यमय मौत को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, अपनी बातें राजस्थान तक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और हम भी आपके इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।